जो घर फूके आपना, चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा तेरी झोंपड़ी, गलकटियन के पास। जो करेगा वह भरेगा, मैं क्यों रहूं उदास। चार वेद खट शास्त्र पढ़, अष्टादश पुराण। कहें सदा फल गुरु बिना, पावे न पद निर्वाण। दुर्लभ सदगुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाय। देव सदा फल हरि कृपा, तब अमरा पुर जाय। देवों में गुरुदेव हैं, मूल पूजा गुरुदेव। गुणानुवाद गुरु रूप है, वर सेवा गुरु सेव। हरि गुरु दोनों एक हैं, कहन सुनन को दोय। गुरु को तज हरि को भजे, पर संस्कृत दुख सोय। तीन लोक नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोय। करता करे न करि सके, गुरु करे सो होय। गुरु महिमा नहीं कही सके, थकित शारदा शेष। जिन जाना तिन पाया, सदगुरु चरण अशेष। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गयो बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु मह प्रीत। गुरु हैं बड़े गोविंद से, कर ले आप विचार। हरि सुमिरे सेवार है, गुरु सुमिरे से पार।
बीस कला भूषित गुरुदेवा सच्चिदानंद भाव तन सेवा। जग जीवन से अलग है बीस कला जहि मान। सद्गुरु प्रभु का रूप है शब्द कला गुण जान। बंदो वह मैं परम गुरु जिन यह ज्ञान प्रसार। देव सदा फल आदि में जिन यह शब्द उचार। उपस्थित भक्त शिष्य प्रेमी साधकगण, उपदेष्टागण, प्रचारकगण, संयोजकगण, मातृशक्ति देवियों, बच्चों तथा अन्य आगत सज्जनों, कैसी शुभ वेला है, कैसी शुभ घड़ी है। आज हम सद्गुरु के भक्त शिष्यगण विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की 136वीं जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह जो देश है जिसका नाम भारत है, प्रकाशित कर रहा है। भारत देश वह देश है, भारत की भूमि वह भूमि है जहाँ पर भगवान राम ने अवतार लिया, जहाँ पर योगी राज कृष्ण अवतरित हुए, जहाँ पर भगवान बुद्ध अवतरित हुए, महावीर स्वामी हुए, जहाँ पर नानक साहब हुए, कबीर साहब हुए, जहाँ पर सूरदास हुए, जहाँ पर तुलसीदास हुए। यह धरती जो है वह धरती है जहाँ पर विवेकानंद अवतरित हुए, ऋषिवर दयानंद अवतरित हुए। उसी कड़ी में भारत देश के अंदर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अंदर पकड़ी ग्राम में संवत 1945 1888 ईस्वी में भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य का उदय हुआ। जिन्हें हम सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के नाम से जानते हैं। सदा फल्यम ददात, जो चारों फलों के प्रदाता हैं। कहीं पर 12 कला है,
कहीं पर 16 कला है। और विहंगम योग के अंदर 20 कला है। बीस कला भूषित गुरुदेवा, सच्चिदानंद भाव तन सेवा। जग जीवन से अलग है, अरे जग जीवन से अलग है। 20 कला यही माय सदगुरु प्रभु का रूप है। शब्द कला गुण जाए। विहंगम योग के अंदर जो सदगुरु की सत्ता है, उसका संबंध 12 से नहीं है, 16 से भी नहीं है, 20 से है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का ज्ञान वहाँ पर है जहाँ पर मन बुद्धि वाणी की गम ही नहीं है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का जो ज्ञान है, उसका एक आधार है, एक धरातल है, एक मंडल है, एक भूमि है। और वह जो भूमि है, वह जो मंडल है, वह जो धरातल है, उसका आधार ये भौतिक शरीर नहीं है, यह भौतिक इंद्रियां नहीं है। उसका आधार एक चेतन जगत से है, एक चेतन मंडल से है, एक चेतन भूमि से है। वह भूमि, वह मंडल, वह धरातल वहाँ पर है जिसका आधार चेतन आत्मा से प्रारंभ होता है। चेतन गुण, चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का जो ज्ञान है, वहाँ पर भौतिकता नहीं है, वहाँ पर जड़ता नहीं है, अरे वहाँ पर अंधविश्वास नहीं है, वहाँ पर अंध परंपरा भी नहीं है, वहाँ थोथा ज्ञान नहीं है, वहाँ पर वाचक ज्ञान नहीं है। वहाँ का जो ज्ञान है भौतिक इंद्रियों का विषय नहीं है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, इंद्रियों से
नाहि साधन, नाहि साधन प्राण से, चित्त मन से, नाहि साधन, नाहि बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तजी, स्वज्ञान से साधन चले। कहें सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सतफले। बंधुओं, शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आँख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा। आँखों से हम देखते हैं, नासिका के अंदर घ्राण शक्ति है। कानों से हम शब्दों को सुनते हैं। या जो त्वचा है, इससे हम स्पर्श करते हैं। जिह्वा है, जिह्वा से हम स्वाद लेते हैं। क्या कड़वा है, क्या तिक्त है, क्या कषाय है, क्या मीठा है, इसका अनुभव जिह्वा करती है। ये 5 जो हैं, ऋषियों ने कहा कि अज्ञान की इंद्रियां हैं। इसी तरह से कर्म करने की भी इंद्रियां हैं। हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाणी। इसी शरीर के अंदर अंतःकरण भी है, जहाँ मन है, जहाँ बुद्धि है, जहाँ चित्त है, जहाँ पर अहंकार है। मन जो है, यही तो माया है। मन ही संसार है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। 3 लोक संशय पड़ी, का कहूँ समझाए। सारा जो प्रपंच है, सारा जो खेल है, वह मन ही का तो है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पार ब्रह्म को पाइए, मन ही के परतीत। मन नहीं है तो संसार नहीं है। मन की जो शक्ति है, वह इंद्रियों के द्वारा संसार के भौतिक पदार्थों में दौड़ती रहती है, घूमती रहती है। जैसे आँख है, आँख से हम देखते हैं, और जहाँ तक आँखों की दृष्टि दौड़ती है, जाती है, वहाँ तक मन भी दौड़ता है, मन भी भागता है। विहंगम योग की जो पहली श्रेणी है, विहंगम योग की जो पहली साधना है, उसके अंदर साधक क्या करता है? जो शक्ति बाहर है,
बाहरी जो शक्ति है उसको बाहर ही रोक देता है।